आए हुए तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात जो हमारे अपने सरपरस्त है, सरपरस्ती कर रहे हैं, तमाम ही नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आए हुए तमाम ही साथियों का इस्तेकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह का एहसान व करम है कि हम लोग और आप सब लोग मिलकर शहर की आवाम हमारी कामयाबी के लिए इलेक्शन कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि पुरअमन तरीके से किसी की जातियात पे नहीं बोलते हुए सबको गले लगाकर और सच बोलकर हमको ये इलेक्शन लड़ना है और आवाम के बीच में जाना है। आज हम लोग फॉर्म भरने के लिए, असेंबली इलेक्शन का उम्मीदवारी करने के लिए यहां से निकल रहे हैं। मुझको याद है कि मैं ये तीसरा इलेक्शन लड़ रहा हूं और 2 इलेक्शन में शेख रशीद साहब मेरी सरपरस्ती किया करते थे, दुआएं देते थे। आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है, खलील दादा हमारे बीच नहीं है और शेख रशीद साहब के बिना ये इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, मेरे परिवार का मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप शेख रशीद साहब बनकर मेरी सरपरस्ती करें, मेरा साथ दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हमारी होगी। और ये इलेक्शन ये मामूली इलेक्शन नहीं है, ये बहुत छोटा कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है। मैं शहर के तमामी मसलक की दीनी तंजीमों से, तमामी उल्मा से, तमामी हाफिज इमाम और तमामी ईमान वालों से, इस्लाम से प्यार करने वालों से अपील करता हूं, ये इलेक्शन रोड और गटर का नहीं है। ये इलेक्शन तामीर व तरक्की हम करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। ये इलेक्शन मैं शहर के मुसलमानों से, महाराष्ट्र के मुसलमानों से और आप लोगों से ये अपील करता हूं और शहर की दीनी तंजीमों से, उलमाओं से मैं अपील करता हूं कि ये इलेक्शन को आप संजीदगी से ले। ये इलेक्शन जो वक्फ बोर्ड का कानून मरकजी हुकूमत ला रही है इस मुल्क के अंदर, ये हमारे अल्लाह के घर, अल्लाह का घर जो हमारी मस्जिद है, जहां हम अल्लाह की इबादत करते हैं, जहां पर हम लोग दफन होते हैं, जहां मरने के बाद आखिरी मुकाम हमारा वहां है, उस कब्रिस्तान जहां पर दरगाहें हैं, जहां पे हमारे बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जहां पर खानकाही नज़्म चल रहा है मुल्क में, ये उसका इलेक्शन है। ये इलेक्शन जब मरकजी हुकूमत ये काला कानून बनाएगी, जब वो काला कानून लागू हो जाएगा तो हम लोग ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो काले कानून से मुकाबला करना है। अल्लाह के घर और वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर वो लोग अलग अलग इंक्वायरी करेंगे, अलग अलग मालूमात मांगेंगे, इमामों की मालूमात मांगेंगे, ट्रस्टियान की मालूमात मांगेंगे, मदरसे के बच्चों की मालूमात मांगेंगे, पैसा कहां से आ रहा है, कैसा नज़्म चलता है, ये तमाम ही मालूमात मांगेंगे। तो उस वक्त एक मजबूत नुमाइंदा, मजबूत एमएलए जो लड़ने वाला हो भारतीय जनता पार्टी से, उसकी जरूरत है असेंबली के अंदर। और ये
शहर ने देखा है कि आज के एमएलए साहब चुन कर आए, कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया सरकार के खिलाफ, कभी स्पीकर के चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट नहीं दिया। बीजेपी से करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर मुसलमानों को और ये मस्जिद और मीनारों के शहर को बेचने का काम किया गया। और मेरा तजुर्बा आप लोगों को पता है कि मेरा तजुर्बा 5 साल का है। मैं कौम के लिए, मेरे कौम के बच्चों के लिए मालेगांव शहर से मुंबई तक पैदल सफर किया। मैं आज भी तमाम ही मुसलमानों से शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग मुझे कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों की हिफाजत करने का काम, जो काले कानून हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड के काले कानून बनेंगे तो मैं वहां जाकर लड़ने का काम करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। मेरे पास कोई गरीब, कोई अमीर नहीं, मेरे पास कोई मसलक नहीं, मेरे पास हम सब एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं। मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं, कोई मसलकवाद नहीं होगा। मैं आज हल्फ लेता हूं, मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे वादा करता हूं कि मेरे पास ये तमाम ही चीजें नहीं है और ना इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, हमको ये शहर को बचाना है, उन लोगों से बचाना है जो मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते, उन लोगों से बचाना है जो मालेगांव में आकर किला झोपड़पट्टी को बुलडोजर लगा के, और यूपी की जो राजनीति चलती है योगी की, बुलडोजर की राजनीति ये महाराष्ट्र में आएगी तो उसे लड़ने का काम मैं करूंगा। उन लोगों से लड़ना है असेंबली में जाकर जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, उनसे लड़ने का वक्त है। तो आज मैं तमाम ही शहर के नौजवानों से, शहर की आवाम से, शहर के दीनी तंजीमों से मैं अपील करता हूँ, तमाम ही बिरादरी तमाम ही मसलक, तमाम ही छोटे बड़े, गरीब मजदूर, तमाम ही लोगों से अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये शहर की हिफाजत मैं जाकर असेंबली के अंदर मजबूत आवाज उठाऊंगा। और ये मेरा जो झंडा है, ये झंडा हरा है। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। मैं आज तमाम ही लोगों से वादा करता हूं कि हम लोग वहां जाकर मैं आपकी नुमाइंदगी करूंगा। आज मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, कल का जलसा है अय्यूब नगर में, गांधीनगर में, वहां पर बाकी बातें बोलूंगा। लेकिन आज मैं आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआएं लेकर, आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआएं लेकर, शहर के मासूम बच्चों की दुआएं लेकर, शहर की माँ बहनों की दुआएं लेकर, मेरी वालदा ताहिरा शेख रशीद साहिबा की दुआ लेकर, मैं आज मेरे चाचा लोगों का सरपरस्ती लेकर, मेरे खानदान के बच्चों का साथ लेकर और मेरे तमाम ही आप जो यहाँ पर जमा हुए मेरे भाई लोग, आप लोगों का साथ लेकर मैं नॉमिनेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए हम अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकल रहे। आप दुआएं करते चले रास्ते भर, कोई शोर शराबा, कोई गलत नारे ना लगाए, पूरा अपने तरीके से चलना है, फॉर्म भरना है। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं तकरीर नहीं करूँगा, वहाँ चलना है और वहाँ सिर्फ वो 4 लोगों को इजाजत है। जो 4 नाम फाइनल हो गए वो लोगों को आगे भेज दिया गया है और उसके बाद कल और मैं 2 नॉमिनेशन करूंगा, फिर कुछ साथियों को लेकर जाऊंगा। आज 2 नॉमिनेशन कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हाफिज साहब आए हैं, हाफिज सिराज रिजवी साहब, नाज़िम आला मदरसा हनफिया सुन्निया के आए हैं, उनकी दुआ होगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। हाफिज साहब से गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत का दिन है। आज हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। आप तमाम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, ये मजमा देखकर लग रहा है कि शेख रशीद साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। आप लोगों का ये जोश और खरोश यकीन दिलाता है कि आसिफ शेख की जीत यकीनी है और हम इस मर्तबा जरूर कामयाब होंगे
और आसिफ शेख को असेंबली विवाद पर पहुंचाकर दम लेंगी। मैं सिर्फ यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, शेख रशीद साहब के चाहने वालों से, शेख रशीद साहब का जिनसे रिश्ता था परिवार की तरह, ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। 20 तारीख को पेटी भरने तक हमें सांस नहीं लेना है, दम नहीं लेना है, क्योंकि इस मर्तबा हमारा जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि मालेगांव शहर की लीडरशिप खत्म हो चुकी है शेख रशीद साहब के जाने के बाद, और उस लीडरशिप को हमें वापस आसिफ शेख की शक्ल में हमें वो लीडरशिप हमारे शहरवासियों को चाहिए। इसलिए हमें आसिफ शेख को कामयाब करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करना है, और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन है कि अल्लाह ताला सच्चाई का साथ इस मर्तबा झूठों का मुंह काला होगा और सच्चे को अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता करेगा। ऐसा मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ ये अपील करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि पूरे इलेक्शन में चाहे कितना भी मुखालिफिन हमारे आंग पर आए, कितने भी झगड़े करने की कोशिश करे, हमको किसी झगड़ा और उसको जन्म नहीं देना है खुराफात को। हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि हमारी पेटियां कैसे वजनदार हो और हमारी जीत इतनी जबरदस्त हो कि मुखालिफिन की इस मर्तबा जमानत जब्त हो जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।